हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से मशीन लर्निंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम कैगल से एक डेटा सेट उठाएंगे जहां पे ट्वीटर्स हो गई मोदी और राहुल के बीच में लोगों का जो रिव्यू है उसके बारे में। फिर हम अपना एक एनालिसिस करेंगे जहाँ पे बताएंगे कि इलेक्शन मोदी जीतेगा या राहुल जीतेगा। तो अभी के लिए जस्ट ओपन अप योर जुपिटर नोटबुक और ये जो डेटा सेट है ये आपको मिल जाएगा राइट हियर। ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ये डेटा आप लोग डाउनलोड कर लेना। सो अगर अभी तक आप लोगों ने अभी तक इस NLP प्रोजेक्ट्स का एक सीरीज़ जो हमने स्टार्ट किया है वो एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस करो और जितने भी प्रोजेक्ट्स है इनको एक बार वॉच कर लेना। सो चले शुरू करते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए। सो जल्दी से लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। numpy भी हमें चाहिए, pandas spd, इसी तरह हमें एक और लाइब्रेरी चाहिए टेक्स्ट ब्लॉब। इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना बाय टाइपिंग पिप इंस्टॉल टेक्स्ट ब्लॉब। ओके, इससे एक क्लास है वो इंपोर्ट करते हैं टेक्स्ट ब्लॉब। ओके ना, अब ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप लोग इंपोर्ट कर लेना प्लॉटली के अंदर जाके आपको मिल जाएगा ग्राफ ऑब्जेक्ट्स एज गो। और एक और चीज़ इंपोर्ट कर लेना प्लॉटली से, प्लॉटली एक्सप्रेस एज एक्सपी। ठीक है। सो पिछले प्रोजेक्ट में हमने USA इलेक्शन सेंटिमेंट एनालिसिस किया था बाइडन और ट्रंप के बीच में। उसके लिए भी हमने सेम लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया था। चूँकि ये एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको बहुत सारे टेक्स्ट के साथ डील करना पड़ता है, तो उसके लिए आप मोस्टली NLT के लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हो, लेकिन उसका काम आसान कर देता है टेक्स्ट ब्लॉब लाइब्रेरी। सो आज हम ये यूज़ करेंगे, पिछले प्रोजेक्ट की तरह आज ये हम यूज़ करते हैं। सो डेटा सेट डाउनलोड करने के बाद आपके पास मोदी रिव्यूज़ एंड राहुल रिव्यूज़ के नाम से दो डेटा सेट होगी। अभी के लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मोदी के नाम से और इसमें मैं इंपोर्ट करता हूँ मोदी वाला डेटा सेट। ठीक है। एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ राहुल के नाम से और इसमें इंपोर्ट करता हूँ राहुल वाला डेटा सेट। ठीक है। सो दिस इज़ राहुल। सो लेट मी शो यू मोदी। डॉट हेड करते हैं, पहले 3 रोज़ दिखा देता हूँ। सो एक्चुअली यहाँ पे फॉरगेट दिस थिंग, ये हमारे काम का नहीं है। एक यूज़र है, उसका स्पेसिफिक ट्वीट है। ठीक है। यूज़र में ट्विटर पर जिसका भी ID है उसका एक्चुअली नाम है यहाँ पे, और ट्विटर उसका कमेंट है या उसका रिव्यू है। ठीक है। मोदी के बारे में अगर मैं इसका शेप दिखाऊँ देन यू वुड सी लाइक दिस आर क्वाइट बिग डेटा। 25,688 रोज़ है हमारे पास। ठीक है। एक्चुअली 25,688 ट्वीट्स हैं या रिव्यूज़ भी आप कह सकते हो, सेंटिमेंट भी आप कह सकते हो, कमेंट भी आप कह सकते हो, कुछ भी कहो। इसी तरह हमारे पास राहुल है, अगर वो दिखाओ तो यू वुड सी के जस्ट लेट मी शो यू द फर्स्ट 3 रोज द सेम थिंग, यूज़र और उसका स्पेसिफिक रिव्यू अबाउट राहुल। ओके, सो इसका भी शेप देखते हैं फिर हम आगे मूव करते हैं। राहुल डॉट शेप। सो दिस इज़ अगेन 14,261 ट्वीट्स आर रोज़। अब हम क्या करेंगे, अभी के लिए मैं जस्ट मोदी का जो डेटा सेट है उसके अंदर जो टेक्स्ट वाला कॉलम है, दिस वन टेक्स्ट, सॉरी ट्वीट, वो दिखा देता हूँ। ठीक है। कि इसमें है क्या। सो जस्ट लेट मी टेक द फर्स्ट रो, द फर्स्ट ट्वीट 0 इंडेक्स पे जो पड़ा है। सो ये एक बंदा है जिसने किसी को टैग भी किया है। तो इसका रिव्यू ये है कि आई एम सीइंग यू एज अ फ्यूचर BJP स्पोक्स पर्सन। आई थिंक ये इस बंदे को कह रहा है। गुड लक अंजना ओमदी। उप्स, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है डोंट नो, बट यहाँ पे जर्नलिस्ट लाइक यू चेंज द मीनिंग ऑफ जर्नलिस्ट, ये कोई जर्नलिस्ट है। सो ये एक पॉजिटिव कमेंट है क्योंकि अगर देखा जाए तो इसने वर्ड यहाँ पे पॉजिटिव यूज़ किए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं दिखाऊँगा इस चीज़ को, मैं दिखाऊँगा कि ये पॉजिटिव कमेंट है, नेगेटिव कमेंट है या न्यूट्रल है। तो जो हमने टेक्स्ट
ब्लॉब लाइब्रेरी इंपोर्ट की है उसके अंदर मैं ये ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ा जो रिव्यू है ये पास करता हूँ और इस पर एक फंक्शन लगाता हूँ सेंटीमेंट और रन करता हूँ। ये आपको दो चीज़ें बताएगा, पोलैरिटी एंड सब्जेक्टिविटी। पोलैरिटी अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, जैसे कि 0.35 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये एक पॉजिटिव कमेंट है, ठीक है, या रिव्यू है या सेंटिमेंट है। अगर यहाँ पे होता लाइक नेगेटिव 0.35 तो ये एक नेगेटिव कमेंट था, लेकिन अगर यहाँ पे होता 0.00 या जस्ट 0 तो ये एक न्यूट्रल बंदा था, ना इधर का ना उधर का, ठीक है। सो पिछले अमेरिकन इलेक्शन में भी ये चीज़ें हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि इस ज़ीरो इंडेक्स पे पड़ा जो रिव्यू है उसमें इस बंदे ने जो सेंटिमेंट या रिव्यू पेश किया है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, वहाँ पे उसने ओपिनियंस का यूज़ किया है, सब्जेक्टिव है, तो ये चीज़ें बता देता है, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस थिंग, कंट्रोल सी एंड लेट मी पेस्ट इट राइट हियर। नाउ दिस टाइम लेट्स चेक राहुल। राहुल का कोई 10 इंडेक्स पे पड़ा देखते हैं। सो दिस इज़ अ नेगेटिव, तो ये कोई नेगेटिव रिव्यू है या सेंटिमेंट है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊँगा जिसका काम ये होगा कि ट्विटर के अंदर जितने भी रिव्यूज़ हैं उनकी पोलैरिटी निकालेगा, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। लेट्स सी। सो डेफ फाइंड पोलैरिटी के नाम से एक फंक्शन बना रहा हूँ, इसके पास एक रिव्यू आएगा, ठीक है, और ये फंक्शन पलट के हमें देगा टेक्स्ट ब्लॉब लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके इसके अंदर मैंने रिव्यू पेश करनी है और इस पे लगाता हूँ सेंटिमेंट, ठीक है। ओके, इट शुड बी सेंटीमेंट। लेट में रन। अभी के लिए मैं अपनी तरफ से कोई रिव्यू बनाता हो, पहले नेगेटिव देखते हैं। आई हेट लिविंग विदाउट कोडिंग, विदाउट कोडिंग। सो देखो ये एक नेगेटिव पोलैरिटी है, यानी ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। यहाँ पे हमने हेड का इस्तेमाल किया है। अगर मैं इसको लाइक कर दूँ, ये देखो ये एक न्यूट्रल हो गया। आई लाइक लिविंग विदाउट कोडिंग, ठीक है। खुद सोचो, ये यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन कर रहा है कि मुझे रहना पसंद है कोडिंग के बगैर, यानी एक पॉजिटिव गुमान है मेरा, मैं कोड करूँ या ना करूँ मुझे पसंद है, ठीक है। लेकिन यह कहना कि कोडिंग के बगैर रहने से मैं नफरत करता हूँ, इसका मतलब है कि आपको कोडिंग पसंद है, उसके बगैर नहीं रह सकते। तो या लेकिन हम क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव बनाते हैं। आई लाइक ईटिंग एप्पल्स। सर सी बातें, ये भी न्यूट्रल हो सकता है, आई डोंट नो, बट मैं कैसे पॉजिटिव बनाऊँ। ओके, सो आई बिलीव इन मोदी, ही विल विन। अगर कोई राहुल वाला है तो चले इसको राहुल कर देते हैं, मेरा स्टूडेंट कोई अगर है। सो मैं जस्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ओके, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। हाँ, ये एक पॉजिटिव कमेंट है, ठीक है। देखना ये इसी तरह काम करता है। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना जो मोदी है या राहुल है, कोई भी, सारे अपने हैं, उसके लिए मैं जो ट्वीट है उस पर अप्लाई करता हूँ अपना फाइंड वाला फंक्शन, यानी इसके अंदर जितने भी फाइंड वर्ड्स नॉट सजेस्टिंग पोलैरिटी, या रन इट। सो या इट विल टेक अ बिट टाइम, इट्स टेकिंग टू मच टाइम, आई डोंट नो, कोई एरर है, लेट्स सी। हाँ, अब मसला ये है कि मोदी डेटा सेट आई थिंक फ्लोट में है। सो लेट मी चेक फ्लोट में कहाँ से आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे मोदी डेटा सेट पे इन्फो लगाऊँ, या ये जो ट्वीट है ये एक ऑब्जेक्ट टाइप है, और चलो हम इसको इंट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और इस फंक्शन से ऊपर आई थिंक ये दोनों डेटा सेट में है। सो मैं अभी के लिए मोदी का जो डेटा है उसके अंदर जो ट्वीट है उस पर लगाता हूँ एज टाइप और इसके अंदर पास करता हूँ str,
और ये पलट के मोदी के अंदर जाके ट्वीट को मैं असाइन करता हूँ या, और ये सेम काम हम करते हैं राहुल के लिए, क्योंकि उसका आई थिंक मैंने देखा था वो भी ऑब्जेक्ट टाइप था। सो लेट्स सी। तो देखते हैं, आई होप कि इस बार ये काम कर जाए। अगेन इट्स टेकिंग टाइम, इट्स मीन दैट ये हमें अगेन एरर देगा। ओके, इट वर्क क्वाइट गुड। सो मैं कॉलम बनाऊंगा मोदी के डेटा सेट के अंदर, एक नया कॉलम बनाऊंगा जिसको मैं नाम देता हूँ पोलैरिटी। लेट मी रन इट अगेन। एक्चुअली मुझे ये दोनों के लिए करना चाहिए था, राहुल के लिए भी करते हैं, अदरवाइज हमारा टाइम ज़ाया होगा। दिस इज़ राहुल। ओके, सो मैं इसको अगेन रन करता हूँ। सो लेट मी शो यू। पहले मैं दिखा देता हूँ मोदी। तो ये आ गया, बट यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। पोलैरिटी आई डोंट नो कि इसने लिस्ट क्यों दे दिया। इट्स बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग आई थिंक। सो लेट मी ओके माय बैड। एक्चुअली मुझे यहाँ पे पोलैरिटी निकालना था, तो सेंटिमेंट के बाद आपको यहाँ पे बताना पड़ता है पोलैरिटी, ठीक है। सो लेट मी रन इट अगेन। चले देखते हैं, अब थोड़ा वेट करते हैं। सो ये दोनों डेटा सेट में जो पोलैरिटी है वो निकाल के हमें देगा। पोलैरिटी 3 टाइप्स के हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ी देर बाद। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। 0 से ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव, 0 से लेस देन तो नेगेटिव, अदरवाइज अगर 0 है तो फिर वो न्यूट्रल बंदा है। सो दिस Edwosocidixt, whatever it is, I don't know, I can't pronounce his name, whatever it is, but okay. So ये उसका रिव्यू है या सेंटिमेंट है, और ये एक पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक है जो कि न्यूट्रल है, दिस बंदा, ये कोई है जो कि न्यूट्रल है। इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव कमेंट भी है, नेगेटिव सेंटिमेंट भी है। सो इसी तरह पोलैरिटी निकालते हूँ। लेट मी चेक फॉर राहुल। सो राहुल डॉट हेड फर्स्ट 3 रोज। हाँ, राहुल के केस में यहाँ पे 2 बंदे अगर देखा जाए तो न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव है। जस्ट लेट्स रन इट अगेन। और यहाँ पे भी यू कैन सी नेगेटिव सेंटिमेंट। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों डेटा सेट में एक नया कॉलम ऐड करूँगा, जहाँ पे पोलैरिटी अगर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे इंग्लिश में। देखना कैसे करते हैं। सो मोदी के लिए पहले करते हैं, np.where फंक्शन लगाता हूँ। उसके बाद मोदी डेटा के अंदर जाके जो पोलैरिटी वाला कॉलम है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो यू वुड सी अ लॉट ऑफ इंडेक्सेस। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर 0 से बड़ा है तो उसको दे दो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। इसका मतलब ये है कि अगर कोई 0 से बड़ा वैल्यू है, जैसे कि दिस 1, तो उसको दिस पॉजिटिव वर्ड दिया जाएगा, अदरवाइज अगर लेस देन है तो नेगेटिव दिया जाएगा। सो मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ मोदी डेटा के अंदर, लेबल, ठीक है, लाइक दिस। ओके, रन इट। अब आप सोच रहे होगे कि एक न्यूट्रल होता है, अगर 0 हो तो उसका क्या होगा, तो उसका भी जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप लेबल के अंदर जाओ और यहाँ पे मैं फ़िल्टरिंग करता हूँ। मोदी का जो ओरिजिनल डेटा है उसका जो पोलैरिटी है, अगर वो इक्वल टू 0 है तो उसको दे दो न्यूट्रल। और ये चीज़ें हम पिछले प्रोजेक्ट में कर चुके हैं, डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यही सेम काम
राहुल के लिए भी करता हूँ। सो जहाँ जहाँ पे मोदी है वहाँ वहाँ पे राहुल आ जाएगा, ठीक है। सो या लाइक दिस, जस्ट रिप्लेस मोदी विद राहुल, या सो लेट मी शो यू, ठीक है। पहले मोदी देखते हैं, डॉट हेड, ये एक नया कॉलम आ गया, ठीक है। सो जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ वहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। मैं यहाँ पे 20 करता हूँ, कोई तो नेगेटिव होगा, या अब ये न्यूट्रल है, ठीक है, तो उसके लिए न्यूट्रल आ गया, ठीक है, 0 0 है। नेगेटिव के लिए नेगेटिव आ गया। एंड द सेम थिंग यू कैन चेक फॉर राहुल एज वेल, ठीक है। तो चलिए राहुल के लिए भी देखते हैं, दिस विल बी राहुल, ये देखो न्यूट्रल न्यूट्रल पॉजिटिव, आप ये पोलैरिटी देखो और वो वैल्यू देखो, ठीक है। ये इसी तरह काम करता है। अब देखना, हम इस डेटा, दोनों डेटा सेट से जो न्यूट्रल लोग हैं उनको हटाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए आइदर पॉजिटिव कमेंट या रिव्यू या सेंटिमेंट या नेगेटिव सेंटिमेंट। न्यूट्रल बंदा हमें नहीं चाहिए, तो हम उसको रिमूव करेंगे। कैसे? पिछली बार की तरह सेम कोड हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। अब देखना, अच्छा अब फ्लो को समझो। हमारा गोल है न्यूट्रल बंदे को हटाना मोदी डेटा से, राहुल डेटा से। कैसे? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मोदी वाली डेटा पे काम करता हूँ, न्यूट्रल मोदी के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। अब मैं मोदी डेटा के अंदर जाके यहाँ पे फिल्टरिंग करता हूँ, ठीक है। पोलैरिटी कॉलम के अंदर मैं जाके कहता हूँ कि अगर ये इक्वल टू 0.000 कितनी भी आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। यानी एक्चुअली इस कोड से मैं न्यूट्रल लोगों को निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए दिखा देता हूँ, दिस आर न्यूट्रल मखलूक। अब ये सारे के सारे न्यूट्रल यहाँ पे आ गए, ठीक है। सो या ये करने के बाद एक और काम मैं करता हूँ, जस्ट अभी के लिए स्टे विद मी। सो मैं मोदी डेटा के अंदर जाके अगेन फिल्टरिंग करता हूँ, ठीक है। या इस बार फिल्टरिंग के बजाय मैं पोलैरिटी में घुस के पहले तो मैं चेक करता हूँ कि इसमें अपना ये जो नया न्यूट्रल लोग है मोदी डेटा में, उसका जो पोलैरिटी है वो निकाल दूँ और इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। रिमूव न्यूट्रल मोदी, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल नॉट अबाउट मोदी, ओके। इस बात को समझना। सो न्यूट्रल पहले हमने निकाले, फिर हमने मोदी डेटा के अंदर जाके न्यूट्रल लोगों को निकाला। एक्चुअली हमने अब सारे के सारे न्यूट्रल लोग जो होंगे वो यहाँ पे हो गए। अब मैं इनको आसानी के साथ रिमूव कर सकता हूँ। कैसे? सो जो मोदी वाला डेटा है उस पर मैं ड्रॉप लगाता हूँ और ड्रॉप के अंदर मोदी अगेन पास करता हूँ और इसके अंदर मैं बताता हूँ कि ये जो लोग हैं इनको हटा लेना और इनका मैं इंडेक्स बताता हूँ। और यहाँ पे मैं ये एक्शन हमेशा के लिए परफॉर्म करना चाहता हूँ तो इन प्लेस को रखता हूँ ट्रू। लेट्स रन इट। सो अगर मैं आपको न्यूट्रल लोगों का शेप दिखाऊं और जस्ट प्रिंट इट लाइक दिस एंड जस्ट प्रिंट अगेन, और जो मोदी डाटा है जहाँ से हमने इनको रिमूव किया, तो यू वुड सी के टोटल पहले 25,000 लोग थे, जिनमें से 8,207 न्यूट्रल लोग थे वो हमने हटा दिए दिस शेप, और बचे हमारे पास 17,481। अब ये सेम कोड जो है ना मैं राहुल के लिए भी रिप्लिकेट करता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। ये भी मैं कॉपी करता हूँ, बल्कि इसको मैं कट करके यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे भी डालता हूँ लाइक दिस। सो न्यूट्रल मोदी के बजाय इस बार होगा न्यूट्रल राहुल, और यहाँ पे होगा राहुल, क्योंकि अब हम राहुल डेटा से एक्चुअली न्यूट्रल लोगों को हटाने वाले हैं, तो ये सारे स्टेप हमें करना पड़ेगा। सो दिस इज़ राहुल, दिस आर न्यूट्रल राहुल, और इसी तरह मुझे यहाँ पे राहुल देना होगा, यहाँ पे भी मुझे राहुल देना होगा। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, ठीक है। तो लेट मी रन इट। तो ये आ गया। सो यहाँ से हमने हटा लिए 4,894
न्यूट्रल लॉग, और बच गया हमारे पास डेटा सेट 9367। तो आई होप कि इस कोड की समझ आप लोगों को आई होगी। कुछ नहीं था, जस्ट हमने न्यूट्रल लोगों को याद से हटा लिए। अभी के लिए मैं काम करता हूँ, ये दो जो लाइन ऑफ कोड है इसको कॉपी करके जस्ट लेट मी पेस्ट इट राइट हियर, ताकि हम आगे फ्लो को समझ सकें। अब देखना, मेरे पास ये दो डेटा सेट है, मोदी एंड राहुल, लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों डेटा सेट इम्बैलेंस हैं, और ये अच्छी बात नहीं है मशीन लर्निंग के लिए, ठीक है। तो मुझे इनको बैलेंस बनाना होगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों के अंदर रोज़ या सेंटिमेंट रखूँगा 9000, यानी राहुल डेटा सेट के अंदर टोटल कितने हैं 9367, तो मैं 367 को हटाऊँगा, और मोदी डेटा सेट के अंदर टोटल 17000 है, मैं इनको 9000 रखूँगा और बाकी हटाऊँगा। तो कितना हटाऊँगा, आई थिंक 8000 लगभग, देखते हैं। सो क्या करता हूँ मैं, numpy लाइब्रेरी के अंदर जाके मैं रैंडम के अंदर जाके सीड निकालता हूँ 10 का। अभी के लिए भूल जाओ कि हो क्या रहा है, जस्ट स्टे विद मी। उसके बाद में एक रिमूव n के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ। आई एम वर्किंग फॉर मोदी, अभी के लिए आई एम वर्किंग फॉर मोदी, ठीक है। और मोदी डेटा सेट में मुझे बचा के रखने हैं 9000 रोज़, तो मुझे हटाने होगी 8481 रोज़। सो 8481 रोज़, और ये जब हटेंगे तो बचेंगे हमारे पास 9000 रोज़, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये रैंडमली रिमूव करूँगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, numpy लाइब्रेरी के अंदर जाकर रैंडम का इस्तेमाल करके चॉइस नाम से आपको एक फंक्शन मिलता है। इसको सबसे पहले मैं मोदी डेटा सेट देता हूँ और इनका इंडेक्स बताता हूँ, ठीक है। तमाम मोदी डेटा सेट के अंदर टोटल 17481 रोज़ है, वो सारे बता रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप इतने रोज़ हटाना, जो कि दिस वन है। सो मैं इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ कि आप इन 17000 रोज़ से जस्ट दिस 8000 रोज़ हटा लेना, ठीक है, ऊपर नीचे। और यहाँ पे आपको एक और पैरामीटर पास करना पड़ता है, रिप्लेस। ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है, मैं इसको फॉल्स रखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या नाम दूँ, इसको मैं नाम देता हूँ df मोदी, नो, इसको मैं ड्रॉप इंडेसेस, ठीक है, ड्रॉप इंडेसेस। अभी तक मैंने ड्रॉप नहीं किए, मैंने जस्ट निकाले, और इंडेसेस निकालने के बाद अब मैं ड्रॉप करता हूँ। तो मोदी डेटा पे मैं लगाता हूँ ड्रॉप, और इसके अंदर ये इंडेसेस पास करता हूँ। हाँ, कोड थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है सम टाइम, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग कोड है, इनको आप लोगों को याद रखना है। और इस वाले नए डेटा को मैं नाम देता हूँ मोदी, लाइक दिस। चले देखते हैं कि कुछ हुआ भी या नहीं। df मोदी डॉट शिप, अमेजिंग, अब हमारे पास 9000 आ गए, ठीक है। ये सेम काम मैं करता हूँ राहुल के लिए। सो कहाँ पे मुझे राहुल को मोदी को रिप्लेस करना होगा राहुल के साथ, लाइक दिस। दिस शुड बी राहुल, और इसको मैं 1 कहता हूँ अभी के लिए, जस्ट, ठीक है। अब मैं राहुल का df दिखा देता हूँ, बल्कि दोनों एक साथ दिखा देता हूँ। सो प्रिंट df मोदी, अब हमारे पास नया डेटा आ गया, उप्स, मोदी डॉट शेप एंड प्रिंट df राहुल डॉट शेप, उप्स, ओके। एक पंगा हो गया। पंगा ये हो गया कि इस बार हमने जस्ट यहाँ पे टोटल कितने थे राहुल के केस में 9367, तो मुझे 367 को हटाने थे, और मैं वो सेम कॉपी पेस्ट किया तो मैं भूल गया, सॉरी फॉर दैट। 367 आई थिंक,
ओके 367 या लेट मी रन इट अगेन, बट इसके लिए मुझे अब तमाम सेल दोबारा रन करने पड़ेगी। सो रन ऑल अबाउ। चले थोड़ा वेट करते हैं, फिर देखते हैं। सो अब मैं इस सेल को रन करता हूँ। ओके ये मैंने चेंज नहीं किया। ओके मुझे मोदी को चेंज, ओके माय अपोलोजाइज, सॉरी गाइस। सो वो मैंने मोदी को चेंज किया था, एक्चुअली मुझे इसको चेंज करना था। 367। अब मुझे दोबारा सारे के सारे सेल्स रन करने होंगे। रन ऑल। सो फाइनली वी आर इक्वल। मोदी एंड राहुल आर इक्वल्स, आई मीन देयर डेटा सेट्स। सो अब ये डेटा सेट बैलेंस है। अब हम क्या करते हैं, इस इलेक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन जीतने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिक्शन अबाउट इंडियन इलेक्शन। वैसे ये सारा का सारा कोड, ये डेटा, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बस आप लोगों का काम ये है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ 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 मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ सब्सक्राइब करो। और मेरे चैनल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, उनको देखो, सब आप लोगों के लिए हैं। सो अब देखना गोल क्या है। हमने प्लॉट करना है जहाँ पे मोदी के डेटा सेट के नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स और राहुल के डेटा सेट के जितने भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ काउंट करना होगा। अभी देखना थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, लेकिन सिंपल होगा। सबसे पहले मैं जो डीएफ मोदी है उस पर लगाता हूँ ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय के अंदर मोदी डेटा के अंदर हमारे पास एक कॉलम है लेबल, उस पर लगाता हूँ काउंट। एक्चुअली मैं काउंट निकाल रहा हूँ। अब देखना मोदी डेटा के अंदर दो चीज़ें हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, और ऑल कॉलम्स का। सो वी आर इंटरेस्टेड इन ट्वीट एंड पोलैरिटी। सो ट्वीट है टोटल 2600 और पोलैरिटी भी जाहिर सी बात है 2600 होगा। और जो ये नेगेटिव की बात हो रही है, ठीक है, नेगेटिव की काउंट है 2600 एंड पॉजिटिव की काउंट है 6400, टोटल 9000। ओके, सो पॉजिटिव मोदी के केस में ज़्यादा है, ठीक है। सो पॉजिटिव लोग बहुत हैं, मोदी के बारे में अच्छा गुमान किया है। अब अगर हम अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ मोदी काउंट, मोदी काउंट। लेट मी डू दिस। अब मैं एक काम करूँगा, इस मोदी के काउंट के अंदर जो पोलैरिटी है, जो पॉजिटिव नेगेटिव ट्वीट है पोलैरिटी क्या, उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ। परसेंटेज में इन द सेंस के लेट मी शो यू मोदी काउंट। अब देखना ये 2600 में परसेंटेज में कन्वर्ट करूँगा, इन द सेम थिंग 6400। सो बहुत सिंपल है। दिस नेगेटिव इज लोकेटेड ऑन इंडेक्स 0 रो एंड दिस इज 1 रो। सो हम क्या करते हैं, मोदी काउंट के अंदर जाके उसका जो आई डोंट नो कि मुझे पोलैरिटी को या पोलैरिटी को भी निकालना होगा। सो अभी के लिए जस्ट मैं रन करूँ तो दिस आर द पोलैरिटी, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ नेगेटिव में। सो ये इंडेक्स 0 पे पड़ा है, ये अपना 6000 सॉरी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट 2600 आ गया। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा 1000 के साथ। आई एम जस्ट मेकिंग थिंग्स इन परसेंटेज और मल्टीप्लाई करता हूँ 100 के साथ। देखना वो आ गया। जस्ट अगर मैं 10 के साथ करो इट वुड बी गुड और इट वुड बी गुड, वट एवर, यही ठीक रहेगा, ठीक है। सो दिस आर माई नेग मोदी, ठीक है, यानी जो नेगेटिव कमेंट है लोगों का मोदी के बारे में वो ये है। अब सेम लाइन ऑफ कोड में कॉपी करता हूँ पॉजिटिव के लिए, कंट्रोल C कंट्रोल V, और ये है अपना पॉजिटिव मोदी और वो इंडेक्स 1 पे पड़ा था, ठीक है। सो अब ये दोनों परसेंटेज में कन्वर्ट हो गए। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब राहुल की बारी है। सो दिस विल बी राहुल काउंट, लाइक राहुल काउंट, एंड इंस्टेड ऑफ DF मोदी दिस विल बी DF राहुल, बाकी चीज़ें सेम।
तो राहुल में 3039 नेगेटिव कमेंट्स हैं या सेंटिमेंट या रिव्यूज़, एंड लगभग 6000 पॉजिटिव है. सो लेट्स सी. अब मैं क्या करता हूँ, इनको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ. सो राहुल काउंट, बल्कि मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं. आई जस्ट कॉपी पेस्ट instead of this thing. I'll say that Rahul, negative Rahul, positive Rahul, और मोदी काउंट के बजाय राहुल काउंट. आई थिंक बाकी चीज़ें हाँ ठीक है. सो लेट्स रन इट. अब एक्चुअली दिस 2 लाइन्स ऑफ कोड, या जो 2 सेल्स में हमने कोड किया, इनका बस एक ही मतलब था. अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि वी डोंट नीड इट. ये नोटबुक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है. सो मैं क्या करता हूँ, कोड को सही बनाता हूँ. ठीक है, लेट मी रन इट अगेन. सो इन 2 सेल्स का मतलब ये है कि हमने मोदी के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स थे उनको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने प्लॉट में भी दिखाने हैं. और द सेम थिंग वी हैव डन फॉर राहुल. अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइनली प्रेडिक्शन मारना है. लेकिन यहाँ पे हम कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज़ नहीं करने वाले हैं. ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट है और स्पेशली सेंटिमेंट एनालिसिस. सो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे. तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी, प्लॉटली ग्राफ, यही हम यूज़ करेंगे. थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है अगर आप बिगिनर हो, बट स्टिल अगर पिछला प्रोजेक्ट देखा है तो सिंपल होने वाला है. मैं एक फिगर बनाऊंगा, उसके बाद गो, यानी जो प्लॉटली ग्राफ हमने इंपोर्ट किया था उसको हमने शॉर्ट नाम दिया था गो. इसके अंदर आपको मिलता है फिगर, और इस फिगर के अंदर एक पैरामीटर होता है, इसके अंदर एक पैरामीटर होता है डेटा, और डेटा के अंदर मैं एक लिस्ट पास करता हूँ. या लेकिन इससे पहले मुझे एक और काम भी करना होगा, वो बाद में हम कर लेंगे. और इस डेटा के अंदर मुझे भी याद नहीं है, मैं भी भूल जाता हूँ क्योंकि मैं प्लॉटली ज़्यादा यूज़ नहीं करता. मैं अक्सर यूज़ करता हूँ मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन. जस्ट लेट मी चेक. एक्चुअली मुझे इस लिस्ट के अंदर 2 चीज़ें पास करनी होगी. मैं हॉरिजॉन्टली जस्ट सी गो के अंदर जाके इसके अंदर आपको मिल जाता है बार. अब इसके अंदर आपको 3 चीज़ें बताने पड़ते हैं. नेम को अभी के लिए मैं कहता हूँ नेगेटिव, और एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अब ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या है, ये मेरे पास नहीं है, तो ये हम निकालेंगे कहाँ थे. लेकिन अभी के लिए मैं एक और बार बनाता हूँ. अगेन इसमें नेम, लेकिन इस बार पॉजिटिव लोगों का कमेंट में दिखाऊंगा. लेकिन एक्स एक्सिस पे क्या होगा एंड वाई एक्सिस पे क्या होगा, ये मेरे पास नहीं है. सो मैं इस प्लॉट से ऊपर 3 चीज़ें निकालूंगा. पहला, 2 पॉलिटिशियन है मेरे पास, पॉलिटिशियंस. लिस्ट में दूंगा मोदी एंड राहुल, और एक्स एक्सिस पे मैं बताऊंगा पॉलिटिशियन. वाई इट्स नॉट सजेस्टिंग. ओके, मैं इसी को, बल्कि कैपिटल में नहीं होना चाहिए, पॉलिटिशियंस, और यहाँ पे भी पॉलिटिशियंस होगा. ठीक है. अब वाई एक्सिस पे मैं क्या दिखाऊँ, तो उसके लिए मुझे 2 लिस्ट बनानी होगी. एक को मैं नाम देता हूँ नेगेटिव लिस्ट. अब देखना, इस नेगेटिव लिस्ट में राहुल का नेगेटिव कमेंट्स और मोदी का नेगेटिव कमेंट्स डालूंगा. तो पहले मोदी नेगेटिव, या वो हमने किस तरह बनाया था, नेगेटिव मोदी, दिस थिंग परसेंटेज में है, और नेगेटिव राहुल. और एक और लिस्ट बनाता हूँ पॉजिटिव के नाम से, और इसमें मैं देता हूँ पॉजिटिव मोदी एंड नेगेटिव मोदी. ओके, और या सो दिस लाइन फॉर नेगेटिव. तो इस वाई एक्सिस में मैं नेगेटिव वाला लिस्ट देता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ पॉजिटिव वाला लिस्ट. अब फाइनल एक आखिरी काम करते हैं इस फिगर को. अब ये सारा का सारा चीज़ किसके अंदर है, दिस ऑल थिंग इज इन दिस फिगर.
सो ये प्लॉटली के अंदर आपको एक फिगर मिलता है कि आप अगर हॉरिजॉन्टली बार दिखाते हो तो ये चीज़ें इस्तेमाल करो। इनके अंदर ये 3 चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं, नेम फॉर डिस्प्ले, ओके, एंड एक्स एंड वाई पे क्या चीज़ें दिखाने चाहते हो। सो इसके अंदर आपको बताना पड़ता है अपडेट लेआउट, और इसमें एक पैरामीटर आपको देना पड़ता है बार कोड, ओके, बार मोड, और मैं ग्रुप रखता हूँ बिकॉज वी आर डीलिंग विद ग्रुप। लेट्स डिस्प्ले इट, सो फिगर डॉट शो, okay, that's great. So actually I think we made a bit मैं क्या करता हूँ, मैं इन 2 चीज़ों को ऐसे कंपेयर करूँगा। मेरे पास है मोदी काउंट, दिस इज़ मोदी काउंट, जहाँ पे पॉजिटिव है 6400 एंड नेगेटिव है, नेगेटिव कम है। ओके, इट्स गुड, इट्स बिल्कुल गुड, बिकॉज ये पॉजिटिव है, रेड कलर पॉजिटिव है। वो मैं सोच रहा था कि ये रेड कलर नेगेटिव है, बट या इट्स गुड। सो देखो, प्लॉटली का मज़ा ये है कि आप यहाँ पे चीज़ों को देख भी सकते हो। जैसे मैं अपना कर्सर ले जाता हूँ, ये बता रहा है कि मोदी के जो पॉजिटिव लोग हैं वो है 6040, और मोदी के जो नेगेटिव लोग हैं वो है 2060। राहुल में दोनों साइड पे कम है, बट अगर राहुल का काउंट देके 5900 या सो यहाँ पे पॉजिटिव 260 क्यों है? It's because of percentage, just to be sure. एक काम मैं करता हूँ, let me run this thing again like this, but still no. ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि राहुल के केस में ये पॉजिटिव इतने कम क्यों आ रहे हैं। ये हमने परसेंटेज कुछ कम निकाला, आई डोंट नो, आप लोग चेक कर लेना। बट या मोदी विल विन दिस इलेक्शन, पक्का मोदी ही जीतेगा। और ये डेटा सेट थोड़ा सा पुराना है और मोदी ऑलरेडी जीत चुका है। तो उस वक्त ट्विटर पर लोगों का जो गुमान था मोदी के बारे में और हमारा मशीन जो बता रहा है, दोनों सही निकले। सो या दैट वाज द प्रोजेक्ट। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी आपके जहन में, आपके माइंड में मशीन लर्निंग का कोई भी प्रोजेक्ट है तो प्लीज़ कमेंट में आप उसका नेम लिखे और मैं उस पर भी आप लोगों को एक प्रोजेक्ट बना के दूंगा। सो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।